सुबह का टाइम था, इधर बेटी को मैं स्कूल भेजने के लिए रेडी कर रही थी और इधर बाबू भी उठ गया। कभी कभी ना मुझे समझ में ही नहीं आता मैं किस तरफ ध्यान दूँ। इधर बेटी को भी स्कूल जाने के लिए देरी हो रहा था और इधर बाबू भी अपना नखरा दिखा रहा था। पहले तो बेटी को जल्दी जल्दी रेडी कर दिया, फिर बाबू को संभाला। इसका ना नींद पूरा नहीं हुआ था, इसलिए चिड़चिड़ा सा हो गया था। फिर इसको दूध रोटी खिलाया और वापस सुला दिया। और जैसे मेरा बाबू सोया वैसे मेरा फिर से ड्यूटी ऑन। सबसे पहले तो मैंने दाल चढ़ा दिया और इधर अपने लिए फ्रूट्स कट कर लिए, क्योंकि एक मॉम और हाउसवाइफ की लाइफ ना 24/7 ही ऑन होता है, ना कोई रेस्ट ना कोई छुट्टी, तो अपना सेहत का ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करते ब्रेकफास्ट में ऐसे हेल्दी फ्रूट ही खा लूँ। सच बताओ तो सुबह खाली पेट में फ्रूट्स वगैरह खाने से ना मुझे दिन भर के लिए फुल एनर्जी मिल जाता है। इधर मेरा फ्रूट्स भी खा के खत्म हो गए थे और इधर मेरा दाल भी बन गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने रोटी और चावल भी बना ली और अब बारी आई थी सब्जी बनाने की। और ये देखिए, आधा से ज़्यादा बैगन तो इसमें खराब ही निकले। अब इतने से बैगन में सब्जी बनता भी तो कैसे, इसलिए मैंने लगाया अपना बिहारी जुगाड़। ये जो है ना, इसको हम लोग अदौरी बोलते हैं और नेपाल साइड में इसको मसेवरा बोलते हैं। दाल को ग्राइंड करके छोटा छोटा बना के 5-6 दिन धूप में सुखाया जाता है, तब जाके रेडी होता है और इसको सालों तक स्टोर भी किया जा सकता है। और यकीन करिए, बैगन का साथ इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का लगता है। इसका सब्जी 2 तरीकों से बनता है, एक तो गरम मसाला में और एक सरसों मसाला में। मैंने यहाँ में दाल बना लिया था, इसलिए मैंने गरम मसाला में बना लिया। लेकिन जो भी हो, अदौरी का सब्जी गरम मसाला हो या सरसों मसाला, दोनों में ही लाजवाब लगते हैं। और इसका सब्जी बनाने में भी ना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले तो अदौरी को तेल में फ्राई करके गुनगुने पानी में डुबा देना होता है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, सब्जी बनने में मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे, पक जाएगा जल्दी। उसके बाद मैंने सरसों तेल को गर्म करके उसमें 5 फोरन और सूखा मिर्च का फोरन देकर उसमें बैगन को फ्राई कर लिया और उसके बाद आलू को भी फ्राई करके नमक और हल्दी को भी डाल दिया। नमक और हल्दी डालकर सब्जी को लो फ्लेम में पकने दिया और इधर मसाला को भी ग्राइंड कर लेते। और मसाला में भी ज़्यादा मसाला नहीं लेना है, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा लहसुन, थोड़ा गोल मरीच, थोड़ा जीरा, थोड़ा धनिया और लाल मिर्च तो आप अपना टेस्ट का अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद क्या, मसाला को भी डाल देना। और अदौरी का सब्जी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टमाटर होता है। टमाटर बिना तो अदौरी का सब्जी अच्छा लगता ही नहीं है। चाहे इसका सब्जी सरसों मसाला वाला हो चाहे गरम मसाला वाला हो, टमाटर तो डलता ही है। तो यहाँ पे मसाला वसला फ्राई होने के बाद में जो पानी डालता है ना, उसके साथ में गुनगुने पानी के साथ में जो अदौरी डाला हुआ था ना, उसको साथ में डाल सकते हैं। ऐसे तो मैं दाल भात का साथ में खाने वाला ग्रेवी सब्जी बना रही हूँ, फिर भी इसमें पानी ज़्यादा करके डाल रही हूँ, क्योंकि ये अदौरी जो होता है ना, ये रस बहुत सोखता है। सब्जी में पानी डालने के बाद 3-4 मिनट तक लो फ्लेम में पकने के बाद में ना, ये सब्जी कुछ ऐसे दिखते हैं। इधर सब्जी बन के रेडी हो गया तो मैंने अपने खाना भी निकाली, उसके बाद नहाने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि दुकान जाने का टाइम गरम गरम खाना खाया ही नहीं जाता है। जब तक नहा के आऊंगी तब तक खाना भी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं खाना खा लूंगी। फिर मैं नहा धो के आके खाना खाई ही थी कि मेरा बाबू भी उठ गया। फिर इसको खाना वाना खिला दिया। और इसका खाना खाने में तो अलग ही नखरा है। हमारे सर जी जो है ना, चिप्स और कुरकुरे तो बड़े मजे से खा लेते हैं, लेकिन खाना खाने के टाइम में पता नहीं इनको क्या हो जाता है। जैसे तैसे मैंने इनको आधा घंटा लगा के खाना खिलाई, फिर बारी आई इनको रेडी करने का। और रेडी करने के लिए तो मेरा हालत ही पतला हो जाता है। कपड़े तो मैं जैसे तैसे पहना भी देती हूँ, लेकिन बाल बांधने का टाइम में मेरा जो हालत खराब होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। अब जब तक बाबू का मुंडन नहीं होता तब तक तो मेरा हालत ऐसे ही खराब होना, और मुंडन भी 5 साल में ही होता। अभी तो मेरा बाबू सिर्फ 2 साल का ही हुआ और 3 साल हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। इस टाइम तक मैं भी रेडी हो गई और बाबू को भी रेडी किया और हम लोग का टिफिन भी रेडी हो गया। अब हम लोग माँ बेटा का दुकान जाने का टाइम आ गया और इस टाइम एग्जैक्ट 12:10 हो रहे थे और 12 बजे वाला धूप में हम लोग माँ बेटा दुपट्टा ओढ़ करके ऐसे दुकान जा रहे थे। अब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं 10 रुपये बचाने के लिए बच्चा को लेकर इतना धूप में पैदल जा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग का दुकान जहाँ में है ना, वहाँ में कोई भी सिटी सफारी आना जाना नहीं चाहता है, क्योंकि रास्ता खराब है ना, तो हम लोग को पैदल ही जाना पड़ता है। इतनी गर्मी इतनी धूप में बच्चा को लेकर पैदल चलना ना बहुत ही खराब फील होता है। फिर इन लोग को देखती हूँ ना तो मुझे खुद ही हिम्मत आ जाती है। फिर जैसे तैसे करके मैं फाइनली दुकान पहुंच ही गई और दुकान में पहुंचने के बाद भी ना बाबू उतरना ही नहीं चाहता था। उसको तो और भी घूमना था गोद में बैठकर। जैसे मैंने उसको नीचे उतारी, उसका तो फिर से रोना धोना स्टार्ट हो गया। फिर उसका पापा ने जब गोद में लिया तब जाके शांत हुआ। फिर ऐसे ही कुछ कस्टमर लोग आए। ऐसे तो ज्यादातर कस्टमर 10 बजे से पहले ही मार्केटिंग करके अपना घर भी चले जाते, क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी में कौन आएगा। अब जिसका मार्केट में दूसरा कोई काम हो या फिर देरी हो गया तो वो लोग आ रहे थे। लेकिन फिर शाम होने के बाद में ना फिर कस्टमर लोग का भीड़ हो जाता है। इधर मेरा बाबू दुकान में माल बेचने का प्रैक्टिस कर रहा था और मुझे उसे देखने में बड़ा ही मजा आ रहा था। फिर मुझे अचानक रास्ता में पूजा के लिए सामान ले जाने वाला आदमी लोग दिख गए। वो लोग बड़ सावित्री पूजा के लिए बेना और ढाकी ले जा रहे थे और मुझे भी अचानक याद आया, अरे मुझे भी तो ये लेना है। फिर क्या, मैं निकल पड़ी पूजा का सामान लेने के लिए। लेकिन हम लोग का बगल वाला भैया ही बोल रहा था कि हम लोग भी लाए हैं, आपका हम दुकान में पहुंचा देंगे। अब इतना कड़कती धूप में ये सब बोल देने वाला मिल गया तो मुझे और क्या ही चाहिए। फिर इधर मेरा पति कस्टमरों को डील कर रहे थे और इधर मैं बाबू को खाना खिला रही थी। लेकिन घर हो या दुकान, बाबू को तो खाना खाने में नखरा दिखाना ही है। घर में तो जैसे तैसे घुमा फिरा के भी आदमी खिला सकता है, लेकिन दुकान में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दुकान में कैसे घुमा फिरा के खिलाएंगे, इधर गिरेगा उधर गिरेगा, इसलिए मैं उसको बैठा कर ही खिलाती हूँ। और ये देखे ना, जितना प्यार से बोलने से भी लड़का मानता ही नहीं खाना खाने के लिए, तो मुझे ऐसे जबरदस्ती उसको खिलाना पड़ता है। अब बच्चों को खाना खिलाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है हम लोग को। और इधर मैं बाबू को खाना खिलाई थी कि हम लोग को बगल वाला मतलब दुकानदार जो है वो बेना और ढाकी को भेज दिया है। और ला देने वाला जो भाई है ना, वो मेरा गाँव का देवर लगेंगे, मतलब हम लोग एक ही गाँव के हैं। और अभी ना उनका शादी फिक्स होने वाला है, तो हम लोग ऐसे देवर भाभी मजाक कर रहे थे। हाँ देखे हटिया जा रहे थे।
कहाँ रख दे? रख दीजिए ना कहीं ऊपर में, एक साइड करके रख दीजिए, वो डमी के ऊपर रख देने से भी हो जाएगा। कब है बरसाती पम्मी? 12 तारीख को। बराबर। हम सब अगला साल से मोबाइल से करेंगे। आपके लिए भी करेगा अब अगला साल से। हाँ? अभी टाइम है। अभी टाइम है, 1 साल बाद तो करिए लेगी। फर्स्ट बार में करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, फर्स्ट बार में करना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बार में ही करना चाहिए। अच्छा होता है। तो इसमें सब जो होता है करवा चौथ होता है, तीज, बरसाती तीज हो गया, सब करेगी सब आपके लिए, सब कुछ करेगी। सब करेंगे। एक होता है ना कितना होता है हस्बैंड रोकता है, फालतू में खर्चा का घर है। हाँ। हम क्यों रोकेंगे? सब यही सब आप क्यों रोकेंगे? आपका लंबा आयु के लिए करेंगे तो वही आप क्यों ना रोकेंगे? लंबाई तो सही बात है ना, कितना हस्बैंड इसलिए रोकता है, खर्च होता है, साड़ी खरीदो। अच्छे, इनका मन में कोई छल कपट नहीं है, जो है मुंह में बोल देते हैं। और उतने में हम लोग का पापा अपना परी के लिए जो पार्सल मंगाया था वो आ गया था। जो भी उनका परी उनको ऑर्डर करने के लिए बोल देते हैं ना, वही उनका पापा ऑर्डर कर देते हैं। इतना सारा कलर बॉक्स तो घर में ऐसे ही पड़ा हुआ, लेकिन नहीं, पापा का परी को तो और एक कलर बॉक्स ऑर्डर करना ही है। लेकिन जो भी हो, क्यूट तो लग रहे थे। इधर मैं कलर बॉक्स जैसे ही ओपन किया, इधर हम लोग का कस्टमर आ गई। अब इसको घर में ही जाके बढ़िया से देख लूंगी, तो मैंने फिर से इसको बंद कर लिया और कस्टमर को हैंडल करने लग गई। इधर कुछ कस्टमर को मैं डील कर रही थी और उधर कुछ कस्टमर को मेरा हस्बैंड डील कर रहे थे। और बस थोड़ी देर बाद में इतना आंधी, इतना तूफान आ गया ना, मैं क्या ही बताऊं। तो मैंने बाहर में सो में लगाया वाला जितना भी कपड़ा था सबको फटाफट हटा ली। और अब मुझे बाबू को लेकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर में पहुंचना है, क्योंकि बारिश उरिश आ जाएगा तो मुझे जाने में बहुत तकलीफ होगी। मैं भगवान का यही मना रही थी कि मैं जैसे तैसे घर सही सलामत पहुंच जाऊं। इतना तेज हवा चल रही थी ना कि रास्ता पर पूरा धूल ही धूल उड़ रहा था। इधर बाबू भी मेरा गोद में सो गया था और रास्ता भी इतना खराब था, और धूल का वजह से तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। फिर जैसे तैसे मैं घर पहुंच ही गए, और घर में पहुंचने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं होता है। और घर में पहुंचने का साथ साथ मैंने बेटी को उसका पार्सल दे दिया, और कलर बॉक्स खोलते ही ये ऐसा खुश हो गया जैसे इसको कुबेर का कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन जो भी, उसका फेस में हंसी देख के ना मेरा तो दिल खुश हो जाता है। तो यही था मेरा आज का दिनचर्या। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।